देश में जो नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो देश को बर्बाद कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है। उससे कैसे निजात मिले ये लोगों का काम है सोचना। अब मैं अपने बारे में कहूँ कि मुझे टिकट दीजिए, ये तो मुझसे नहीं होगा। लोग अपने से तय करते हैं कि मेरा एमपी कौन होती, बहुत अच्छी बात है। भाई आप ऐसे आदमी को तय कीजिए जो आपके बीच का हो, आपका काम करे। पंचायत के लिए हम बहुत काम करना चाह रहे हैं। जो 20 साल से काम नहीं हो रहा वो भी काम किए हम अभी, और चाहेंगे कि पंचायत का सपोर्ट रहे कि हम और भी आगे काम करें। 7 जगह का कार्यक्रम था। कितनी लागत से क्या क्या बना? ये 35 से 40 लाख के आसपास का काम था। अभी तक तो 4 उद्घाटन हुआ है और 3 शिलान्यास से 3 काम अभी बाकी है। गली उली बाकी है, रोड भी कुछ बाकी है, तो हम लोग मांग इनसे कर रहे हैं कि मनरेगा के जरिए है या अपने जरिए या ब्लॉक के जरिए हम लोगों को दिलवावे कि हम लोग काम करें पंचायत का, और इनका भी नाम हो, हम लोग का भी नाम हो। एमएलसी साहब, आज ढाका प्रखंड के हरवानी गांव में आज आपको उद्घाटन समारोह था, कई जगहों पर आप लोग उद्घाटन किए, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पे आप? नहीं, पंचायती राज को सरकार बहुत पैसे दे रही है, और उसका काम अच्छी बात यह है कि यहाँ के पंचायत के लोग, समिति जो है, अंसारुल साहब अच्छा काम करा रहे हैं। उसी को देखने, उसी का उद्घाटन करने आए थे। लोगों को कोई परेशानी न हो, जो भी गली नली बाकी है सब बन जाए, नालियाँ बन जाएं और पानी का इंतज़ाम हो जाए, यही सब है। कितनी जगहों पर आज उद्घाटन किया गया? 7 जगहों पे किया है, और बाकी जो काम बचा वो भी जल्दी कर देंगे। क्या क्या इसमें कितने लागत से बना है और कौन कौन? ये लागत तो बताएंगे अंसारुल साहब, लेकिन मेरे ख्याल से तकरीबन 50 लाख के करीब का खर्चा है इसके अंदर। सरकार, गलियां हैं, सड़कें हैं, पक्की गलियां हैं, यही सब बनी हैं, और नालियां बनी हैं। आपके प्रति लोगों में काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है, काफ़ी आपसे बेपनाह मोहब्बत तो कर रहे थे। यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मोहब्बत क्यों कर रहे हैं हमको नहीं पता। हमने तो अभी कुछ किया नहीं है लोगों के लिए जो होना चाहिए। सही बात यह है कि सरकार का काम है कि लोगों का पूरी तरह से केयर करना, तो काम ज़मीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों का काम हो, लोगों को सब सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य की, बूढ़ों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले फ्री में, नौजवानों को रोज़गार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, यही सरकार का काम है, इसी को कर रहे हैं हम लोग। लोगों में काफ़ी चर्चा आपको लेकर चल रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में खालिद अनवर शिवहर से लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, आप कैसे मानते हैं? नहीं, लोग प्रत्याशी बना रहे हैं, बनाएं, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन पार्टियों का काम है अच्छे लोगों को चुन करके देना। जो भी आए महागठबंधन को, उनको जिताना चाहिए। और देश में जो नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो देश को बर्बाद कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है। उससे कैसे निजात मिले ये लोगों का काम है सोचना। अब मैं अपने बारे में कहूँ कि मुझे टिकट दीजिए, ये तो मुझसे नहीं होगा। अगर लोग अपने से तय करते हैं कि मेरा एमपी कौन होती, बहुत अच्छी बात है। भाई आप ऐसे आदमी को तय कीजिए जो आपके बीच का हो, आपका काम करे, और ऊपर से कोई आ जाता है और उसको जिताना लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो बहरहाल एमपी, एमएलए या जो भी होता है, जो भी चुन के जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि आपकी सेवा करें। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मेरे लिए खड़ा होगा, उसको जिताना चाहिए। अंसारुल साहब, आज आपके पंचायत में जदयू एमएलसी खालिद अनवर के द्वारा कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर आप? देखिए, सबसे पहली बात तो एमएलसी खालिद अनवर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं के प्रयास से जितना काम किए हम अभी तक, उन्हीं के प्रयास से किए हैं और करते रहेंगे। उनका आशीर्वाद अभी हमने बहुत है कि गांव में कह रहे कि हर गली और रोड बना दीजिए। विश्वास से यहाँ की जनता ने आपको वोट दिया था, आज उनके विश्वासों पर आपने? हमने पूरा खड़े उतरे उनके विश्वास पे, और उनके प्रयास से काम भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ लोग कर रहे हैं वहाँ हम काम करा रहे हैं। अभी कितने जगह आज कार्यक्रम था? 7 जगह का कार्यक्रम था। कितनी लागत से क्या क्या बना? ये 35 से 40 लाख के आसपास का काम था। अभी तक तो 4 उद्घाटन हुआ है और 3 शिलान्यास से 3 काम अभी बाकी है। पीसीसी नाला है, ईंट सोलिंग है। यहाँ के लोगों के लिए क्या कहेंगे कि सर आप भरपूर? यहाँ के लोग के लिए तो ये कहेंगे कि अतः साथ दीजिए कि और काम करें हम, पर यार साथ दीजिएगा तो बहुत काम होगा यहाँ पे हमारे साथ। एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बार हमने बोला कि फलाना काम है, उनको उन्होंने डीसी से कह करके जिला से पास करवा करके योजना को यहाँ करवाने का काम किए हैं। जहाँ जहाँ आप लोग काम करवाए हैं वहाँ पर ही लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? देखिए, जहाँ जहाँ चूँकि विकास यहाँ हुआ नहीं था, कच्ची सड़कें थी जिसको हम लोगों ने पीसीसी करवाया। बहुत सारा 2 पीसीसी का शिलान्यास करवाया, 1 उद्घाटन करवाया, 1 ईंट सोलिंग का उद्घाटन करवाया, 1 पेपर ब्लॉक लगाना है रास्ते में, उसका शिलान्यास करवाया। तो ये सब समस्या धीरे धीरे दूर होगी। मतलब आपके गांव में पहले जल जमाव शुरू हो जाती समस्या, तो निकासी का काफ़ी प्रॉब्लम था यहाँ पे। आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोग ये समस्या से निजात मिलेगा? देखिए, लगभग 70% निकासी का जो समस्या है वो हल हो गया है। पानी के निकासी का समस्या हल हो गया है। बरसात के दिनों में तो अक्सर कहीं ना कहीं जहाँ नीचा है वहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी समय में निकासी का हल हो गया हुआ है। आप इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं, पूर्व मुखिया है, आपके ही पंचायत में
जदयू एमएलसी खालिद अनवर के द्वारा कई योजनाओं का उद्घाटन हुआ। इनके प्रयास से समिति के जरिए यहाँ 7 योजनाओं का शिलान्यास हुआ और उद्घाटन भी हुआ है कुछ कामों का, और इसके लिए एमएलसी साहब मुबारक पात्र हैं और अल्लाह इनको कामयाब बनावे। और जिस मकसद चाह रहे हैं, इन चाह रहे हैं कि ये जो एमएलसी साहब हैं, लोकसभा का चुनाव हो रहा, महागठबंधन के कैंडिडेट बने, एमपी का चुनाव लड़े, हम लोग इनके साथ हैं। महागठबंधन से टिकट स्थानीय लोगों को दिया जाए, जो स्थानीय हैं, पढ़े लिखे हैं, हर एतबार से अच्छे हैं। बाहरी कैंडिडेट थोपा नहीं जाए गठबंधन से, ये बाहरी कैंडिडेट नहीं हो, कोई स्थानीय हो, इस स्थानीय में सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं। आप इस पंचायत के मुखिया रहे जी, इस पंचायत के विकास के लिए आप आज तमाम लोगों के बीच क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कुछ और जो समस्याएं हैं कुछ हर गांव में, उस पर थोड़ा ध्यान दें। माननीय एमएलसी साहब, हम उनके प्रतिनिधि हैं, वो आएंगे तो मुझे स्वाभाविक है आना। और उनका 6 जगह शिलान्यास और उद्घाटन था, और हमारे मित्र हैं अंसारुल साहब और अनुमंडल के हमारे आफ्ताब भाई, इन्होंने दावत दिया तो हमने आए और देखा, लोगों से मिला। लोगों को बड़ी उत्साह है खालिद अनवर साहब को देखने के लिए, सुनने के लिए। जब भी जहाँ खालिद साहब को कहते हैं मदद करने के लिए, रोड नाली, वहाँ भी पताही में भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शिवहर से चुनाव हम लोग लड़वाएंगे महागठबंधन से, और यही नीतीश कुमार से मांग है कि वहाँ टिकट दे खालिद अनवर साहब को। क्या कुछ कहेंगे आप इस अवसर पर? बहुत बहुत उनका शुक्रिया है जो हमारे पंचायत पे उनका नज़र है, और मनरेगा या ब्लॉक के अफसरों के द्वारा दबाव बना के हम लोग काम दिलवाते हैं। एमएलसी साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। पंचायत समिति है, आपके द्वारा क्या मांग किया गया था? मांग किया गया था, हम लोग भी मांग कर रहे थे कि नाली रोड चाहिए, चापाकल का तो सुविधा है नहीं, नल जल जब से हुआ जो अपने फंड से दे या हम लोग अपने फंड से दे, ब्लॉक से या कहीं से, तो नाला है, पीसीसी है, यही से हम लोग मांग किए थे।